Hi everyone, this is Dr. Anisha and in this video we are going to discuss about retinols and what are the mistakes, how should you use it, etc. etc. So let us go. So रेटिनॉल एक बहुत ही अमेजिंग मॉलिक्यूल है जिसको हम बहुत सारे कंसर्न्स पे यूज़ कर सकते हैं, पिगमेंटेशन, एक्ने, एंटी एजिंग एंड और बहुत कुछ। अगर आपको भी रेटिनॉल यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि रेटिनॉल है क्या। रेटिनॉल एक विटामिन ए का डेरिवेटिव है। विटामिन ए से बाद में जाके रेटिनॉल बनता है। अगर हम बाहर से क्रीम्स में उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसकी डिफरेंट फॉर्म्स मिलती हैं। पहले रेटिनल एस्टर्स, रेटिनॉल एंड रेटिनल, ये जो फॉर्म्स हैं ये बहुत ही माइल्डर फॉर्म्स हैं एंड आपको नॉर्मल सिरम्स एंड उन सब चीज़ों में मिलेंगी। बट कुछ ऐसी भी फॉर्म्स हैं जो प्रिस्क्रिप्शन बेस हैं, जैसे कि ट्रेटिनॉइड, टेराजोटीन, अडाप्लिन एक्सेट्रा। ये सारी फॉर्म्स आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे या फिर डॉक्टर से पूछ के उनके सुपरविजन में यही यूज़ करना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन पे क्यों यूज़ करना है? जो माइल्डर फॉर्म्स हैं उनके इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, माइल्डर फॉर्म्स के इतने ज़्यादा आफ्टर इफ़ेक्ट्स नहीं होते। बट जो एक्सट्रीम फॉर्म्स हैं या जो कि प्रिस्क्रिप्शन क्रीम्स हैं उनके बहुत ज़्यादा आफ्टर इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं एंड वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर होते हैं, जैसे कि ज़्यादा पीलिंग हो सकती है, पर्जिंग हो सकती है एंड उनको कैसे यूज़ करना है, आपको बहुत ज़्यादा ड्राई लग सकता है। तो वो सब चीज़ें आप हमेशा डॉक्टर से पूछ के करें। सबसे पहले कौन से लोगों को रेटिनॉल यूज़ नहीं करना चाहिए? पीपल हु आर लैक्टेटिंग, जो ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, या फिर प्रेग्नेंट वीमेन। दीज टू आर द मेजर कंसर्निंग पीपल जिनको हम रेटिनॉल नहीं प्रिस्क्राइब करते एंड उनको मतलब अगर आप भी उनमें से एक हो, अगर आप प्लान भी कर रहे हो या फिर आप प्रेग्नेंट हो या आपका छोटा बेबी, आप उसको ब्रेस्ट फीड कर रहे हो, लैक्टेट कर रहे हो, इन दैट केस यू हैव टू एब्सोल्युटली अवॉइड रेटिनॉल। पहले एंटी एजिंग का समझते हैं। जब भी एजिंग होती है तो कुछ साइंस दिखते हैं। सबसे पहले आपकी स्किन थोड़ी लूज होने लग जाएगी, फाइन लाइंस, रिंकल्स डेवलप होंगी। ये भी इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो कोलेजन है वो धीरे धीरे डिप्लीट होता है एंड इसी वजह से जो हमारे पोर्स होते हैं वो ज़्यादा विजिबल भी होते हैं। जो सेल का टर्नओवर है वो इंक्रीज हो जाता है। जो हमारे सेल्स हैं वो कुछ दिनों में रिन्यू होते हैं, मतलब पुराने सेल्स चले जाते हैं, न्यू सेल्स आते हैं। बट जैसे जैसे आप एज करते हो ये जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा धीरे हो जाता है एंड दैट इज़ वाई यू फील मोर आपकी स्किन पे टेक्सचर आने लगता है, थिन स्किन बहुत थिक सी हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा डल लगने लगता है क्योंकि आपकी स्किन के ऊपर डेड स्किन सेल्स पड़े होते हैं। बस जो आपका ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए आपको बहुत डिहाइड्रेटेड भी लगता है। रेटिनॉल क्या करते हैं? जो आपका स्किन सेल टर्नओवर है उसको इंक्रीज कर देते हैं एंड आपकी स्किन को एक तरीके से एक्सफोलिएट करते हैं। डेड स्किन सेल आपका चला जाता है एंड न्यू स्किन बनने लगती है इन लेमन लैंग्वेज। जैसे रिंकल्स पे काम करता है, ये थोड़ा सा टाइटनिंग पे करता है बट उतना काम नहीं करेगा ऑब्वियसली जितना आपके ट्रीटमेंट्स करते हैं। बट ये सेल्स का कोलेजन बूस्ट करता है, स्किन को रिन्यू करवाता है एंड बेसिकली न्यू स्किन आने में हमारी हेल्प करता है, जो कि बॉडी का जो नॉर्मल प्रोसेस है अब वो स्लोअर हो गया, तो हम रेटिनॉल यूज़ करके उसे हम एनहांस करते हैं। सेकंड है पिगमेंटेशन। अब पिगमेंटेशन के अंदर बहुत ज़्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ वाई वो एरिया आपको पिगमेंटेड लगता है। रेटिनॉल जाके इस पिगमेंटेड सेल्स पे काम करता है, आपकी स्किन को न्यू सेल्स, जैसे हमने बोला, रिन्यू करने में हेल्प करता है। तो न्यू सेल्स आते हैं, डेड स्किन को रिमूव करता है। ऑल दीज, इन सब तरीक़ों से वो रेटिनॉल हमारा हेल्प करता है to work on pigmentation. थर्ड मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्ने। एक्ने में ये होली ग्रेल है। एक्ने हम इनके साथ मिलके जब ट्रीट करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बट इसमें मेजरली हम प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड रेटिनॉल यूज़ करते हैं ताकि हमें ज़्यादा इफेक्ट आए। एक्ने में ये क्या करता है? बेसिकली ऑयल कंट्रोल करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, आपकी स्किन को रिन्यू करता है, स्किन सेल्स रिन्यूअल में काम करता है, इन्फ्लेमेशन भी कम करता है। बट जो हम एक चीज़ देखते हैं वो ये है, जब भी आप रेटिनॉल स्टार्ट करते हो तो पहले पर्जिंग होती है। फर्स्ट एक्ने बिकम्स वर्स्ट, देन इट बिकम्स बेटर। ये आपका ज़रूर होता है एंड एक्ने पेशेंट्स डर जाते हैं। यूजुअली रेटिनॉल में यही इशू आता है, एक तो कंप्लायंस का, बिकॉज रेटिनॉल बहुत स्लोली काम करता है, तो पेशेंट्स को ये लगता है कि वो काम नहीं कर रहा, उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे। बट ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये नहीं सोचना है, आपको ध्यान रखना है कि रिजल्ट्स आएंगे बट यू हैव टू यूज़ इट फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम।
दूसरा, पर्जिंग की वजह से भी लोग डर जाते हैं। पर्जिंग से 4 to 8 वीक्स पर्जिंग होती है यूजुअली, सो आप उनसे मत डरिए। एक्ने हमेशा वर्स होगा, चाहे हम एक्ने ट्रीटमेंट करें या हम ऑइंटमेंट से एक्ने ट्रीट कर रहे हैं। सो अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट रखिए। थोड़ा सा टाइम आपको अपने खुद को देना पड़ेगा, ऑब्वियसली अभी तक इतने सारे एक्ने हैं तो थोड़ा सा और टाइम अपने डॉक्टर को दीजिए। थर्ड इज ड्राइनेस, इरिटेशन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं रेटिनॉल के साथ। सो आपके डॉक्टर आपको बहुत अच्छे से तरीका बताएंगे उसको कैसे यूज़ करना चाहिए, ताकि आपकी ड्राइनेस इरिटेशन या फिर ये सब चीज़ें आपको इतना ज़्यादा तंग ना करें। अब आते हैं, अगर आपको बस नॉर्मली घर पे रेटिनॉल यूज़ करना है, माइल्डर फॉर्म यूज़ करना है, तो आप उसको कैसे करें। सबसे पहले ओवरबोर्ड मत जाइए, ओके। यू डोंट हैव टू यूज़ टू मच टू गेट रिजल्ट्स। आपको रोज़ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू स्टार्ट स्लो। यूज़ इट लाइक वंस अ वीक से स्टार्ट करिए एंड देन स्लोली बिल्ड अप टू थ्राइस अ वीक। रोज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट डे सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सन ब्लॉक नहीं लगा सकते हो, और अगर आप नहीं लगाना चाहते हो, और अगर आप नहीं लगाते हो, इन दैट केस नेवर एवर स्टार्ट रेटिनॉल। ये बात आप लिख लीजिए, प्लीज़ मत शुरू करना अगर आपको सन ब्लॉक नहीं लगाना है तो ना। सेकेंड थिंग इज, जब रेटिनॉल जब भी आप यूज़ करें तो सेम डे कुछ एसिड्स के साथ आप उसको क्लब नहीं करें, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। सेम डे पे कुछ भी हार्श स्क्रबिंग, रबिंग, शेविंग नहीं करना है, क्योंकि रेटिनॉल ऑलरेडी आपकी स्किन को थोड़ा सेंटिसाइज कर रहा है, थोड़ा सेंसिटिव बनाता है। अगर आप सेम डे यूज़ करोगे तो आपकी स्किन फट जाएगी, बहुत ज़्यादा रिएक्शन आएगा, रेडनेस होगी, बहुत सेंसिटिव हो जाएगी। सो प्लीज़ आप ये मत करिए। अगर आप कोई वेकेशन प्लान कर रहे हैं या आपको पता है कि कल आपको बाहर जाना है, मार्केट जाना है, डायरेक्ट सन में रहना है, तो आप एक दिन पहले रेटिनॉल मत लगाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आपको कौन सा फॉर्म ऑफ रेटिनॉल यूज़ करना है। सो आपको हमेशा रेटिनॉल की फॉर्म में ही स्टार्ट करना है, क्योंकि यही रेटिनॉल जाके आपकी बॉडी में रेटिनल्डिहाइड बनाएगा एंड दैट कैन बी यूज्ड। बट जो आपका रेटिनॉल फॉर्म है आप वो ही चूज़ करिए इफ़ यू आर अ बिगनर। 0.1 to 0.3% में ही आप स्टार्ट करिए अगर आप बिगनर हैं तो। मैंने जैसे कि बताया, अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लगाएंगे तब भी आपको रिएक्शंस हो सकते हैं, आपको सूट नहीं कर सकता है। सो आपने पी साइज अमाउंट ही लगाना है फॉर द फुल फेस, इट इज़ इनफ। उतना ही अमाउंट हमारे लिए काफ़ी होता है, ज़्यादा लगाने से ज़्यादा रिजल्ट नहीं आने वाला। इट इज़ स्लोअर, सो धीरे धीरे ही रिजल्ट आता है। अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप ये मत सोचिए कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, आई एम यूजिंग रेटिनॉल, बट आप उसको थोड़े महीनों के लिए यूज़ करिए। इट्स जस्ट एन एंटी एजिंग प्रिवेंटेटिव ट्रीटमेंट अगर आप एंटी एजिंग के लिए यूज़ कर रहे हो। अगर आप एक्ने के लिए यूज़ कर रहे हो देन इन दैट केस तो आपको प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट्स ही चाहिए होंगे। बट कुछ ऐसे सिरम्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हो यूज़। इन दैट केस ऑल्सो एक्ने में आपने ये ध्यान रखना है कि आपको ऑब्वियसली पर्जिंग होगी तो उससे डरना नहीं है। अगर पर्जिंग हो रही है इन नॉर्मल पॉपुलेशन ऑल्सो, अगर आप एंटी एजिंग के लिए भी स्टार्ट कर रहे हो तब भी थोड़ी बहुत पर्जिंग हो सकती है रेटिनॉल से। इट इज़ वेरी कॉमन। सो आप वेट करिए, 4 to 6 वीक्स वेट करिए, इट विल सेटल डाउन ऑन इट्स ओन। वन एडवाइस विच आई वुड गिव, जब भी आप रेटिनॉल यूज़ करें अच्छे से मॉइस्चराइज करिए एंड यूज़ अ थिक मॉइस्चराइज़र। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है तो दैट विल हेल्प यू विद द ड्राइनेस एंड इरिटेशन। वो आप मॉइस्चराइज़र जितना अच्छे से लगाएंगे उतना अच्छे से आपको हेल्प करेगा। एंड सेकेंड थिंग आई वुड रिक्वेस्ट यू कि थोड़ा टाइम तक उसको यूज़ करिए, देन ओनली एक्सपेक्ट सम रिजल्ट्स। मिरेकल्स नहीं कर सकता है कुछ भी, नो देर इज़ नथिंग लाइक मिरेकल इन दिस वर्ल्ड। यू हैव टू पुट इन एफर्ट, यू हैव टू डू कंसिस्टेंसी, यू हैव टू कीप डूइंग थिंग्स टू सी सम रिजल्ट्स। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चन हैं रिगार्डिंग रेटिनॉल, यू कैन कमेंट देम बिलो। टेक केयर ऑफ योर स्किन।